हेलो दोस्तों, आज अपन फिर से आए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या लिखना है, मेजर हेड और सब हेड। फटाफट समझ लेते हैं कितने मेजर हेड हैं हमारे पास। सर 6 मेजर हेड रहते हैं और सब हेड्स अलग अलग रहेंगे सबके। जरा समझते हैं। कॉइन अरियर, हमने शेयर होल्डर से पैसा मंगाया, उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, तो उसको हम कहते हैं कॉल इन अरियर। हमने कॉल किया लेकिन हमें पैसा नहीं मिला। सो कॉइन अरियर किस में आएगा आपका? सर मेजर हेड होगा इसका शेयर होल्डर फंड, और सब हेड हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल। उसके अंदर भी ये नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट है, और सब्सक्राइब कैपिटल में भी आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। सेकेंड है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर ये तो खुद ही एक मेजर हेड होता है, तो ये क्या होता है, ये खुद ही एक मेजर हेड होता है बच्चों। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कोई इसका सब हेड नहीं होता। अनपेड डिविडेंड, हमें डिविडेंड देना था लेकिन हम डिविडेंड नहीं दे पाए, तो इसका सब हेड क्या होगा और मेजर हेड क्या होगा? मेजर हेड होगा सर, क्योंकि देखो अनपेड डिविडेंड हमें देना था, हमने दिया नहीं है, तो ये जाएगा करेंट लाइबिलिटी। और किस में आ जाएगा यहाँ पे? अदर करेंट लाइबिलिटी में। डिविडेंड नॉट पेड अंडर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो अभी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए किसमें चले जाते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी में। किसमें चले जाते हैं दोस्तों? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो ये इसका पार्ट होगा, ठीक है। तो ये कहां चला जाता है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी में। अब सर कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? देखिए मैं आपको ध्यान समझाता हूं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है बच्चों ऐसी लाइबिलिटी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, हो सकता है फ्यूचर में ना आए। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपके ऊपर कोई केस है, अब वो केस अगर आप हार जाओगे तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर आप केस जीत जाओगे तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। तो उसी को अपन कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि अपन को एक्सपेक्टेड नहीं कि अपन जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी मे अकर एज एन लायबिलिटी और मे नॉट अकर एज एन लायबिलिटी, इसलिए इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।